हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आशीर्वाद टेक्निकल क्लासेस में। तो गाइस, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। कल अपने देख लिया था इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में देख लिया था। आज अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। जैसे कक्षा के बारे में पढ़ लिया था कल अपने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था। जो भी आर कक्षा बनती है उसका सूत्र अपने पढ़ लिया था। और आज अपने जानेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आता है? 1.6 10 की पावर माइनस में 19 कूलम होता है। ये माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन है। चलो आज अपने जानेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। और परमाणु का फिर अपने जानेंगे प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव आवेश होता है और इस पर 1.6 10 की पावर माइनस में 19 कूलम होता है। ठीक है, ये अपने जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। इनका फिर अपने जानेंगे द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में अपने जानेंगे। एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश हीन होता है। आवेशहीन का मतलब ये है इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या आवेशहीन होता है। अब इन दोनों का अपने क्या जानेंगे, इन दोनों के बारे में अपने इनका द्रव्यमान में जानेंगे। 0.637 सॉरी 673 0.673 होता है और इसका 0.676 होता है। इंटू में 10 की पावर माइनस में 27 और इसके भी इंटू में 10 की पावर माइनस में 27 होता है। ठीक है, ये इनका क्या है, द्रव्यमान है। यानी इससे प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में आज अपने जानेंगे कोलिजन क्या होता है, कोलिजन सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये अपने देख लिया है। इसके बारे में अपने जानेंगे कोलिजन क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर का। कॉपर में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। तो इसको अपने तोड़ेंगे तो ये कितना, 2 8 18 और 1। जो ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये क्या करता है, ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अदर इलेक्ट्रॉन के पास जाता है। जैसे मैं एक अदर इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ये अदर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। यहाँ इसके साथ ये कोलिजन करेगा और इसके साथ ये कोलिजन करेगा ना, तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। यानी अपनी एनर्जी को क्या, खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन सिस्टम बोलते हैं। और फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा होगा किसी अदर इलेक्ट्रॉन में, तो ये इसके साथ कोलिजन करेगा। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इनकी जो ये गति है, ये गति कभी जिगजैग गति बोलते हैं इसको, जिगजैग गति। यानी ये कभी तो एक्स्ट्रा इस टाइप जा रहा है। अपने अपने ग्राफ पर देखें, कभी ये नीचे आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है। अगर इसकी टोटल गति अपने काउंट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है, तो इस गति को अपने क्या बोलते हैं, जिगजैग गति बोलते हैं, जिगजैग गति। इस गति के बारे में सवाल पूछा जाता है, भाई जिगजैग गति किसे बोलते हैं और कोलिजन क्या सिस्टम होता है, ये अपने इसके बारे में जानेंगे। अब अपने कॉपर का अपने क्रमांक देखा था, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक पहली कक्षा में 2 होंगे और 2 से कम नहीं होंगे और 8 से अधिक नहीं होंगे। दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी में से अपने ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक बचा है, इसके कारण क्या है, विद्युत का प्रभाव होता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक हो चुका है क्लियर। कोलिजन सिस्टम अपने पता चल गया, कॉपर का क्रमांक देखना देख लिया आपने। ठीक है, दूसरा अपना जानेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गति को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की जो दोनों की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, या ये परमाणु का क्या होता है, भार होता है। ठीक है, अब
परमाणु का व्यास कितना होता है? परमाणु का व्यास होता है 10 की पावर इनर्स में 15, ठीक है। 10 की पावर -15 को फर्मी भी बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं? फर्मी, ठीक है। और या 10 की पावर इनर्स में अपने 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या इसका होता है? परमाणु व्यास होता है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया, और परमाणु का द्रव्यमान बता दिया अपने, ठीक है। तो और अपने जानेंगे इसके बारे में, परमाणु के बारे में गति जान ली अपने। कोलिजन सिस्टम जान लिया। अब अपने इलेक्ट्रॉन पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण अपने करंट का प्रवाह होता है, ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन की गति अपने पढ़ ली, 2 प्रकार की होती है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। यानी 1 सेकंड में अगर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन गुजर जाए तो क्या 1 कूलाम होता है। यानी आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा क्या आती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। ये भी क्या विद्युत धारा की परिभाषा है, ठीक है। या 1 ओम में से 1 एम्पियर अगर धारा निकले तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपने 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, ठीक है। तब अपने एक इसके बारे में अपने जानेंगे, 1 वोल्ट किसे बोलते हैं, 1 एम्पियर क्या होती है, इसके बारे में अपने आगे विस्तार में जानेंगे, ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यानी 1 ओम में से अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कर देना तो एक उसे बोलते हैं 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब 1 वोल्ट के बारे में अपने पढ़ लिया। अब अपने एक पढ़ेंगे ओम्स का नियम। दूसरा नियम क्या होता है अपना? ओम्स का नियम।